अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने ये मौजू गुफ्तगू के आदाब आपके सामने पेश किया, उसका एक हिस्सा। तो उसी को जारी रखते हुए हम आज बाकी का हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू के वक़्त बहुत तेज़ी और गुस्सा ज़ाहिर करना, सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़ुबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना निहायत गैर शाइस्ता तरीका है। इससे हमेशा परहेज़ करो। ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो। अगर इत्तिफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी ज़ाहिर करो। किसी के अकीदे या मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़ुबान पर न लाओ। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। गुरूर और शेखी न जताओ। कोई हकारत का लफ्ज़ न बोलो। किसी को इसके कसूर पर मलामत करनी हो तो उसे अकेले में ले जाकर समझाओ। चुगलखोरी सख्त ऐब है। इससे लोगों को नाहक तकलीफ पहुंचती है। जब चुगलखोर की कुल्ली खुल जाती है तो उसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके ज़ाहिर करने से उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, उसका ज़ाहिर करना भी चुगलखोरी है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न करो। इसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोरी से हमेशा नफ़रत करो। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये इस मौजू का बाकी का हिस्सा पढ़ा, जिसमें आपने गुफ्तगू के आदाब के बारे में और बातें आपके सामने आई कि गुफ्तगू के वक़्त गुस्सा नहीं करना चाहिए, सख्त लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, किसी के सामने हाथ मत जोड़ना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़ुबान पर लाना, यह भी गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। इन चीज़ों से हमेशा हमें परहेज़ करना चाहिए। और ऐसी बातें लोगों के सामने बयान करना जिनकी सच्चाई में आपको शक हो कि क्या ये सच हो सकती है या नहीं, तो बेहतर है कि या तो वो बात ही मत कहो, और अगर कहने की ज़रूरत पड़े तो अपना शक भी ज़ाहिर करो। इसके अलावा किसी के अकीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ भी हरगिज़ अपनी ज़ुबान पे मत लाना। ये गुफ्तगू के आदाब के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। बच्चों के साथ बात करनी हो, उनके साथ नरमी से पेश आओ, मेहरबानी से पेश आओ। उनके साथ गुस्सा मत करो, अपना गुरूर मत जताओ, उनको हकारत के अल्फाज उनके सामने मत बोलो। अगर किसी ने कोई गलती की हो, उसे मलामत करनी हो तो उसे अलग ले जाकर समझाओ ताकि उसकी बेइज्जती न हो। इसके अलावा इसमें एक अहम बात है चुगलखोरी की। इस मौजू में चुगलखोरी की एक अहम बात, चुगलखोरी ये बहुत ही सख्त ऐब है। हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में और बाकी मज़ाहिब के जो हैं उनमें भी इस चुगलखोरी को सख्त
ऐब समझा गया है। ये चुगलखोरी, इससे क्या होता है, लोगों को नाहक तकलीफ पहुँचती है। यानी कि एक ही बात जो जिसमें कोई सच्चाई न हो दूसरे तक पहुँचाना, किसी दूसरे आदमी को बोलना, कहना, ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है। इससे हमेशा परहेज़ करना चाहिए चुगलखोर के साथ, क्योंकि चुगलखोर जो होता है उसकी कुली खुल जाती है, फिर उसको नदामत उठानी पड़ती है, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए। यही इस मौजू का मकसद भी है, और मुझे उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से इसको समझा होगा। तो बाकी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इंशाल्लाह अगला जो मौजू होगा वो कोई और दूसरा मौजू होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल आज इतना ही है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।